जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर यूपीएसआई के लिए मैथ के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे यूपीएसआई में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जितना हम बता रहे उतना अगर आप पढ़ लेंगे और उतना प्रैक्टिस कर लेंगे आप अच्छे से, तो मेरा दावा है कि आपका यूपीएसआई के एग्जाम में मैथ से प्रश्न गलत नहीं होगा और 40 में 40 आप स्कोर कर पाएंगे। और अगर मैथ में स्कोर आपका 40 से 40 हो गया तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, मैथ में पहले हम बताएंगे कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद हम बता देंगे कि कहाँ से पढ़ें आप और कौन सी किताब से पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करें। तो सारे टॉपिक को बात करेंगे बारी बारी से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैथ में आर एस अग्रवाल की बुक ले लीजिए आप। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक नहीं है तो एस डी यादव की बुक आती है, उसको ले लीजिए। देखिए, कोई भी किताब खराब नहीं होता है, बस किसी की किताब को पढ़ने में जल्दी समझ में आता है, किसी को बाद में समझ में आता है। ठीक है, बस यही अंतर होता है। उसके लिखावट में थोड़ी अंतर होती है, कोई किसी का लैंग्वेज ज्यादा टफ होता है, किसी का आसान होता है। क्लियर? देखिए, चैप्टर पहले तो संख्या पद्धति पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, मौसल और सब। ठीक है, उसके बाद दशमलव भिन्नें आती हैं, उसका सरलीकरण, वर्गमूल और घनमूल। ये जो चैप्टर है, 5 चैप्टर, संख्या पद्धति, लौसम मौसम, दशमलव भिन्न, सरलीकरण और वर्गमूल घनमूल। उसके बाद उसी के साथ आप पढ़ लीजिएगा घातांक और कड़ी। ये जो चैप्टर जो होते हैं ये बेसिक चैप्टर है। क्लियर है? इनको जब पढ़ लेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये जो 5-6 चैप्टर हैं इसको आप एक साथ पढ़िएगा। ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं औसत, एवरेज। उसके बाद आपका चैप्टर संख्याओं पे आधारित प्रश्न, एक चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आय संबंधित प्रश्न आते हैं, एक चैप्टर है। उसके बाद घटांकरण के बारे में हम बता दिए आपको। उसके बाद परसेंटेज, लाभ हानि एक साथ पढ़िएगा। और इसके साथ आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चारों चैप्टर एक जैसे, परसेंटेज हर चैप्टर में काम आता है, तो ये पढ़ लेंगे साथ में। उसके बाद बात करते हैं अनुपात समानुपात, उसके बाद साझा। ये सब एक ही टाइप के चैप्टर है, इसको साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, और पाइप और टंकी, ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़िएगा। वर्क एंड टाइम और पाइप और टंकी का दोनों एक ही कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन लगते हैं। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं रेल संबंधित प्रश्न और समय और दूरी। ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़िएगा, क्योंकि दोनों पे फार्मूला सेम ही लगता है, 4 बराबर 2 बटा समय। इसी फार्मूले पर आपका पूरा सवाल लग जाता है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं 2D डायमेंशन, मतलब 2 डायमेंशन के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। इसके बाद पढ़ना है आपको क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, क्षेत्रफल में क्या क्या पढ़ना है आपको ये बता देते हैं हम। देखिए, वर्ग होता है, आयत होता है, वृत्त होता है। उसके बाद त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज में 2-3 टाइप के त्रिभुज होते हैं। एक तो मान लीजिए समबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये 3 टाइप के जो त्रिभुज होते हैं, इनका आपको फार्मूले याद करने होंगे और इसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद चतुर्भुज के प्रश्न आते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ये 3 टाइप के चतुर्भुज होते हैं, इनका क्षेत्रफल आपको पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद 3D में आ जाते हैं, आयतन। तो आयतन में घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। इन सारे चीजों का आपको आयतन वाला पढ़ना है 3D के लिए। उसके बाद बात करते हैं सारणी से प्रश्न आते हैं, दंडारेख, रेखा चित्र, उसके बाद पाई चार्ट। ये सब 3-4 चैप्टर है जो एक साथ पढ़ लेंगे आप, तो इनका क्वेश्चन आता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। उसके बाद बात करते हैं एपीजीपी, मतलब गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी से प्रश्न आते हैं। और पिछले जो एग्जाम हुआ है जिसमें हम लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें इसके प्रश्न आ रहे थे। और लास्ट में आता है प्रायिकता। ठीक है, इतने चैप्टर हैं और इसी चैप्टर को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। और देखिए, इसके बाद बात करते हैं पढ़ना कहाँ से। देखिए, आर एस अग्रवाल की बुक ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। और किताब से नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, टीचर का नाम बता रहे हैं, 2-3 टीचर का, जिससे आप पढ़ सकते हैं। एक पढ़ाते हैं अंकित भाटी सर, RWA चैनल है, रोजगार विद अंकित।
उस पर उनका वीडियो पड़ा हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राकेश यादव सर, जो मैथ के बहुत मशहूर टीचर है, जाने माने टीचर है, उनसे आप पढ़ सकते हैं। आदित्य रंजन सर का यूट्यूब पे पढ़ा हुआ फ्री कंटेंट, फ्री में, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है ज़्यादा तो फ्री में जो चैप्टर पढ़े हुए पढ़ सकते हैं उससे आप। उसके बाद एक टीचर है आदित्य पटेल, ठीक है, तो आदित्य पटेल सर से हम पढ़े हुए हैं, काफ़ी चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो बढ़िया पढ़ाते हैं। लिंक हम सबका डाल देंगे और आप देख लीजिएगा, जिस टीचर का आपका ज़्यादा समझ में आए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए टीचर सब भी बढ़िया पढ़ाते हैं, बस यही होता है कि किसी टीचर का हमें जल्दी समझ में आता है और किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका हमें थोड़ा लेट से समझ में आता है। क्लियर है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज ये है कि प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लीजिए और वीडियो से पढ़िए और जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का जितना भी प्रश्न दिया हुआ है 100-150 सारा सॉल्व कर जाइए। और आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन होगा ही, उसमें एक ऐप आता है टेक्स्ट बुक, और 11वीं अंक की ऐप आता है उसमें RWA, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें इसका सब्सक्रिप्शन मिलता है, 500-600 मिल जाएगा 365 दिन के लिए, उसको आप ले लीजिए। और इसमें टेक्स्ट बुक अगर ले लेंगे तो मान के चलिए उतने में आपका इंडिया में इतना भी एग्जाम होता है, सभी एग्जाम का आपको टेस्ट मिल जाएगा उसके, ठीक है। तो उसके जो चैप्टर वाइज दिया रहता है, उसमें चैप्टर वाइज भी दिया रहता है, फिर सेक्शन वाइज भी दिया रहता है, मतलब 40 मैथ 40 चीज ऐसे करके दिया रहता है। तो चैप्टर वाइज वाला जो पोर्शन है, जैसे मान लीजिए आप संख्या पद्धति पढ़े किसी टीचर से, उसके बाद आप बुक उठाइए और बुक में जितने भी प्रश्न दिए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक ऐप पे जाइए और जो चैप्टर वाइज जितना भी प्रश्न दिया है उसको सॉल्व करिए। उसके बाद हमारा दावा है उस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा कभी। क्लियर है। तो ये तरीका सबसे जरूरी है। और पूरा मैथ जब आपको कंप्लीट हो जाए, आप एक बार पढ़ चुके हैं पूरा मैथ, उसके बाद फुल टेस्ट दीजिए 40 क्वेश्चन का मैथ का। क्लियर है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है और इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। पहले आप चैप्टर देख लीजिए, किन चैप्टर से प्रश्न आते हैं, जो हम बताए हैं इन्हीं चैप्टर से प्रश्न आते हैं, और जो टीचर बताए हैं और सबका देख लेंगे आप। जैसे मान लीजिए कोई 10 चैप्टर पढ़ाया, कोई 12 चैप्टर पढ़ाया, तो जरूरी नहीं है कि टीचर से पढ़े, आप अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं आराम से। आपको बस सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब है। जितना चैप्टर हम बताए हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है, इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आ जाएंगे सारे सारे आपके। और इन चैप्टरों पे अगर कमांड बढ़िया है आपका तो आराम से आपका यूपीएसआई में 40 में 40 स्कोर हो जाएगा। मैथ में सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। आप मैथ में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो आपका उतना बढ़िया स्कोर होगा। क्योंकि देखिए मैथ में 40 में 40 किया जा सकता है। मैंने खुद यूपीएसआई एग्जाम में 40 में 40 मैथ किया था। और जितना टाइम आप जीएस पे देंगे, अगर उतना टाइम आप मैथ पे दे दिए तो मैथ में 40 में 40 लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। तो हमारा तो यही सलाह रहेगा कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन पे ज्यादा फोकस करिए। जीएस पढ़िए लेकिन चुनिंदा चीजें पढ़िए जिससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है। और आगे हम वीडियो बना देंगे पार्ट वाइज, जीएस के लिए, हिंदी के लिए, रीजनिंग के लिए अलग अलग। ठीक है। और आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तब तक अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, माता पिता का सम्मान कीजिए। जय हिंद।